अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नवाज़ शरीफ को जहां आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा रिलीफ दिया है, उनकी सज़ा के ख़िलाफ़ ना सिर्फ अपीलें बहाल हुई हैं बल्कि उन्हें ज़मानत भी मिली है। नैब भी माइल बकरम है, अदालतें भी माइल बकरम है और वकील तो दलाइल ऐसे दे रहे थे जैसे नवाज़ शरीफ कोई सादिक और अमीन है। सबसे पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। अब तो अंपायर भी अपना है, तमाम ताकतें सपोर्ट कर रही हैं, आलमी इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है, लोकल इस्टेब्लिशमेंट भी सपोर्ट कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अपना जज है, सुप्रीम कोर्ट में भी अपना जज है, सारी ब्यूरोक्रेसी अपने नीचे काम कर रही है। अब तो हालात मुआफिक हैं। अब नवाज़ शरीफ को लंदन के फ़्लैटों की रसीदें मुंह पे मारनी चाहिए कि देखो साकिब निसार मेरी रसीदें कबूल नहीं कर रहा था, ये देखो मेरी रसीदें, ये देखो मेरी पूरी मनी ट्रेल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये बैंक स्टेटमेंट, ये मेरा इसके साथ मुआहदा, कब मैंने फ़्लैट ये ख़रीदे थे। तो ये सब नवाज़ शरीफ मुंह पे मारे, अपने ज़राए आमदन बताए कि पाकिस्तान से पैसा कैसे गया लंदन, जिससे फ़्लैट ख़रीदे गए, ताकि अवाम भी कह सके कि हमारे सादिक और अमीन लीडर को करप्ट कहा गया, चोर कहा गया, डाकू कहा गया। फिर अवाम बदला लेगी इस निज़ाम से, फिर अवाम नवाज़ शरीफ को वोट देगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना ये निज़ाम नवाज़ शरीफ से रसीदें मांगेगा, ना नवाज़ शरीफ ख़ुद ये सोचेगा कि उसे रसीदें देनी चाहिए। नवाज़ शरीफ का सिर्फ एक मुतालबा है कि पूरा निज़ाम रीक करने के बाद बग़ैर कोई सबूत देखे मेरी जायदादों का, मेरी करप्शन का, मुझे सादिक और अमीन डिक्लेयर करो। मुतालबा ये है। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सादिक और अमीन डिक्लेयर किया जाता है या नहीं किया जाता। फिर नवाज़ शरीफ चाहता है कि मुझे क्लीन चिट मिले और इस क्लीन चिट में बाकायदा लिखा हो कि नवाज़ शरीफ पे कोई जुर्म साबित नहीं होता, अदालत इन्हें सादिक और अमीन करार देती है। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा असद कैसर और दीगर रहनुमाओं की फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है। शायद केपीके में इलेक्शन के हवाले से तहरीक इंसाफ कोई बड़ी पेशकश करने जा रही है, जबकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को ये कहा है कि आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को अपने ओहदे से हटाया जाए। नाज़रीन इकराम, आईजी इस्लामाबाद वो शख्स है जिसने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बदतरीन ऑपरेशंस किए। इमरान खान पे जो 18 मार्च को कातलाना हमला प्लान किया गया था जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, उसमें पुलिस का क्या किरदार था किसी दिन सामने आएगा। तो ये वो शख्स है जिसके ऑर्डर पे इस्लामाबाद से पुलिस इमरान खान को गिरफ़्तार करने लाहौर पहुंच गई थी। वो सारे ऑपरेशंस लोगों को याद होंगे, आपको पता है कि इमरान खान ने इसका नाम भी लिया था। तो अब इस बंदे की तब्दीली सिस्टम क्यों करने जा रहा है? क्या इसको इस्तेमाल करके फेंकने का प्लान है या इससे कोई और काम लेने का मकसद है? तो इस तरह के जराइम पेशा लोग अपना काम करने के बाद अपना मुआवजा अमूमी तौर पर वसूल करते हैं और किसी दूसरे मुल्क चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि पाकिस्तान में सियासत आज और है तो साल 2 साल बाद बिल्कुल बदल सकती है और दूसरी पार्टी ऊपर आ सकती है, तो फिर हमारा क्या होगा। तो आपके सामने है कि ये 2 लोग जो मुख्तलिफ जराइम में शरीक हैं, इनको ओहदे से हटाने का ऑर्डर दे दिया गया। देखते हैं कि अब इस्लामाबाद की हुदूद में कम अज़ कम ये जो बार बार गिरफ्तारियों का सिलसिला है ये बंद करना है, ये जारी रहता है किसी नए आईजी के आने के बाद। अभी तक तो सिर्फ ऑर्डर दिया गया है, देखते हैं इस पर अमल दरामद भी होता है या नहीं होता, क्योंकि ये बड़े घर का ख़ास बंदा है, बल्कि ये सारे ही बड़े घर के ख़ास बंदे हैं। पीटीआई के लिए खैबर पख्तूनख्वा से एक अच्छी खबर आई है। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मीटिंग्स और जलसे करने की इजाज़त दे दी है। अब देखते हैं कि वहाँ की लोकल इंतज़ामिया जो कि इजाज़त नहीं दे रही थी और जैसे ही कोई बाहर निकलता था पकड़ दकड़ शुरू कर देती थी, क्या वो हाई कोर्ट के ऑर्डर सुनती है या इग्नोर कर देती है? क्योंकि कैंपेन तो खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होगी और कुछ जलसे और मीटिंग्स हो गई और कुछ तकरीरें हो गई, तो जो सारा खौफ का माहौल है ये टूट जाएगा और इसी को तोड़ने ये नहीं देना चाहते। नाज़रीन कराम, मैं बात आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पे आसिफ जरदारी को एक मशवरा देना चाहता हूँ। शरीफ डॉक्ट्राइन ऐसी है कि वो इक़्तिदार में किसी को शरीक नहीं करते। नवाज़ शरीफ हमेशा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मांगता है इस्टेब्लिशमेंट से। 97 में भी उसने इस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि मुझे इक़्तिदार देना है तो मुझे 2/3 अक्सरियत दो, और फिर उसे वो दिलवाई गई। 2003 में भी 2013 में भी नवाज़ शरीफ ने सादा अक्सरियत ली थी। नवाज़ शरीफ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहता है, कम अज़ कम सादा अक्सरियत वरना 2/3 अक्सरियत, और तमाम सूबों की हुकूमत वो डिमांड कर रहा है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है ताकतवर हलकों को कि हमारा वाहिद दिफा नवाज़ शरीफ है, तो वो उसकी हर ख्वाहिश मानने को तैयार हैं। इससे जरदारी को ख़तरा पैदा हुआ है। अब आसिफ जरदारी अगर चाहते हैं कि बिलावल की सियासत का कोई मुस्तकबिल हो, वो थोड़ा है ज़्यादा है जो भी वो सोचते हैं, तो एक रास्ता है
बग़ैर कोई शर्त रखे, यानी बिला मशरूत इमरान खान की बैत कर लें और एलानिया बैत करें, कोई शर्त ना रखें और कहें कि इस वक्त आपके साथ ज़्यादती हो रही है, जमहूरियत का तकाजा ये है कि हम इस वक्त उन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ खड़े हों जो जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंप रही हैं, और उस क़ुव्वत के साथ खड़े हों जो जमहूरियत के लिए खड़ा है, स्टैंड ले रहा है। हम आपको बिला मशरूत हिमायत का ऐलान करते हैं। अगर ये आसिफ जरदारी कर जाता है, आज नहीं तो अगले इलेक्शन, लेकिन हो सकता है कि आज से 10-12 साल बाद बिलावल का सियासत में कोई मुस्तकबिल बन जाए, और लोग जांचेंगे इन 10 सालों में कि पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करती है, किस साइड पे खड़ी होती है। अगर इन 10 सालों में मुसलसल एक स्टैंड आप लेते हैं और एक स्टांस बना लेते हैं, बिलावल अभी 36-37 साल का है, 10 साल बाद भी बिलावल जवान होता है, उसका मुस्तकबिल हो सकता है सियासत में। लेकिन जिस रास्ते पे आसिफ जरदारी चल रहा है और दौड़ रहा है, नून लीग वो अजदहा बन चुकी है जो पीपल्स पार्टी को ज़िंदा निगल जाएगी, क्योंकि आपके पास तो मकबूलियत भी नहीं है। इमरान खान जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे मकबूल लीडर है, कायद-ए-आज़म के बाद शायद ही किसी को ऐसी मकबूलियत आइंदा भी कभी मिले जो इमरान खान को इस वक्त मिली हुई है, उसको नून लीग ज़िंदा निगलने की कोशिश कर रही है। तो आप ना तो 3 में है ना 13 में, तो आप ज़रा गौर कीजिएगा कि आप बिला मशरूत इमरान खान की बैत कर लें। वो आगे से आपकी कोई शर्त नहीं मानेगा, कोई 10% का हक नहीं मानेगा, कोई सिंध की हुकूमत नहीं मानेगा, कोई सदर का ओहदा देने की हिमायत नहीं मानेगा, लेकिन आपको बिला मशरूत हिमायत का सिला चंद सालों बाद मिलेगा, वरना आपकी सियासत का बोरिया बिस्तर गोल होने जा रहा है इस मुल्क से। ये मैं आपको अभी पेश की इतला दे रहा हूँ। नाज़रीन कराम, जो कन्फर्म इतला आई है, आपको अच्छी खबर हो या बुरी खबर आगाह करना हमारा फ़र्ज़ है। कन्फर्म इतला ये आई है कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लें, इमरान खान को लंबी सज़ा दे दें, आवाम को मायूस करें। एक सर्वे होगा, उस सर्वे में अगर तो खातिर खा ये पता चल गया कि आवाम मायूस हो गई है तो इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, वरना इलेक्शन कैसे करवाए जाएंगे ये भी आपको मैं इनका प्लान बता देता हूँ। तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी जो उनके मेन उम्मीदवार होंगे वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, बड़े पैमाने पे ये मुस्तरद कर दिए जाएंगे। और अभी तक की जो इतलाआत हैं, जो आरोज़ अमला लिया जाता है वो अदलिया से नहीं लिया जाएगा, बल्कि इस दफ़ा ब्रोक्सी के लोग इस्तेमाल होंगे, सरकारी मुलाजिमीन इस्तेमाल होंगे। वो ज़ाहिर है इनके अपने होंगे, इनके खिदमत गुजार होंगे, तो वो तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी सिर्फ 50 से 60 सीटों तक एक्सेप्ट करेंगे। इसके लिए तहरीक इंसाफ की यकीनी तौर पर पूरी मनसूबाबंदी है कि कवरिंग कैंडिडेट कौन होंगे। मेन कैंडिडेट तो सियासतदान होता है, उसके पीछे किसी वकील को खड़ा कर दो ताकि वो अपना स्टैंड ले सके और उस पर कोई ऐसा केस भी ना हो और उसके कागजात भी मुस्तरद करने का कोई एक्सक्यूज़ ना हो जिसके मुस्तरद हों, फिर वो उस वकील को पूरी सपोर्ट दे। यही तरीक़ाकार होगा तो मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें अदलिया का भी बड़ा किरदार है। जिनको लगता है कि अदलिया 100% मैनेज हो जाएगी, कि इतने बड़े पैमाने पर कागजात मुस्तरद होंगे और अदलिया खामोशी से कहेगी कि बिल्कुल ठीक है, होते रहे मुस्तरद, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन है। आज पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बयान भी आया है कि अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में शिरकत नहीं करने दी जाती तो फिर इन इलेक्शन के नताइज को कोई तस्लीम नहीं करेगा। ये हिंट है कि शायद पीपल्स पार्टी अब सोच रही है कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक साइड बिल्कुल उनको ख़त्म करना चाहती है, जबकि इमरान खान हर चीज़ मेरिट पर चाहता है, किसी को आगे बढ़ के ख़त्म नहीं करना चाहता। वो चाहता है जो अवाम फैसला करे वो सब कबूल करें, ना कि हम महल्लाती साजिशें करके किसी की सियासत ख़त्म करें। इमरान खान न इस पर यकीन करते हैं, ना कभी पहले किया था और ना आइंदा करने का रखते हैं इरादा। लेकिन आपने मायूस नहीं होना। आपको बार बार बताने का मकसद ये है कि आपको शौक़ ना लगे और आप दिल छोड़ के घरों में ना बैठ जाएं। लंबी सज़ा होगी इमरान खान को ताकि आपकी उम्मीद टूट जाए कि 10-15 साल अब कौन वेट करे। फिर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर तो लेने में कामयाब होते हैं तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोशल मीडिया का दौर है, जो भी निशान होगा आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा इलेक्शन से पहले उसको लोगों के सामने रखने का। फिर अगर सियासी कैंडिडेट के कागजात मंजूर नहीं किए जाते तो कवरिंग कैंडिडेट होगा। आपने सिर्फ देखना है कि इमरान खान को जो भी इंतखाबी निशान मिला है आप आंखें बंद करके वहां स्टैंप करते जाएं और अपनी आज़ादी पर आप मोहर लगाते जाएं। इसके लिए धांधली करना मुमकिन होता इनके लिए तो इलेक्शन 6 महीने पहले हो जाते। इलेक्शन वाले दिन धांधली करना अब मुमकिन नहीं रहा, ये याद रखिएगा। डिब्बे तब्दील करना अब इतना आसान नहीं है। ये सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे ने हाथों में फ़ोन उठाए हुए हैं। कैसे करेंगे ये कार्रवाई सबके सामने, जबकि सारे एजेंट वहाँ पोलिंग स्टेशन पर बैठे होते हैं। कैसे गिनती के दौरान इतना बड़ा धोखा देंगे? तो इतना आसान नहीं है। इसलिए उस दिन आपकी जीत होगी, आप डट के खड़े रहें।
اور ایک آخری چیز یاد رکھیں، یہ عمران خان کو سخت سزا دے کر آپ کا ریئیکشن لینا چاہیں گے۔ آپ نے فی الحال ووٹ کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ ابھی بڑے آپشن ہیں۔ نچلی عدالت سے سزا ہوگی تو ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، پھر صدر کے پاس اپیل کر سکتے ہیں، تو ابھی بڑے آپشن موجود ہیں۔ تو یہ نہیں کہ آپ سے باہر ہو کے پھر باہر نکل آئیں، یہ ایک اور سازش کریں 9 مئی کی طرح، اپنی بلڈنگز کو آگ لگا دیں اور تحریک انصاف پر باقاعدہ پابندی لگا دیں۔ تو ہمارا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا کہ آپ نے آزادی کیسے حاصل کرنی ہے، حاصل تو آپ نے بہرحال خود کرنی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔